खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे। गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा सीट पर खड़े हुए राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना जेवर विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिनकी वजह से अवतार सिंह भड़ाना ने तबीयत खराब होने की बात कही है। इस बात की जानकारी अवतार सिंह भड़ाना के एडवोकेट ने दी है। गौतम बुद्ध नगर राष्ट्रीय लोकदल नेता अवतार सिंह भड़ाना के एडवोकेट रविकांत ने बताया है कि पार्टी के हाईकमान को सूचना दे दी गई है। जनहित में सूचना के लिए मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि वो कोरोना से संक्रमित हैं। जनता की सेफ्टी के खातिर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और आइसोलेट रहेंगे। अवतार सिंह भड़ाना की तबीयत खराब हो गई है और वो बीमार हो गए हैं। इस समय वह अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर हाईकमान को भी सूचना दे दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि सपा रालोद गठबंधन बहुत ही जल्द जेवर विधानसभा से अपने नए प्रत्याशी उतार सकता है। दरअसल अवतार सिंह भड़ाना ने जेवर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए 3 दिनों पहले अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। अवतार सिंह भड़ाना गौतम बुद्ध नगर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में ट्रैक्टर पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने गए थे। नामांकन दाखिल करते समय अवतार सिंह भड़ाना ने विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। अवतार सिंह भड़ाना ने कहा था कि जेवर की जनता बदलाव चाहती है और वह इस बदलाव को लेकर आगे आएंगे, लेकिन बदलाव लाने से पहले अवतार सिंह भड़ाना की तबीयत खराब हो गई है। साथ ही बताया है कि प्रतिक्रिया के तहत वो अपना नाम भी वापस ले लेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिशंकर हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरिशंकर, अवतार सिंह भड़ाना की तबीयत खराब हो गई है और ये बताया जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल सत्यम जी, आपको बता दें जैसे कि अभी सपा और रालोद में गठबंधन हुआ है और गठबंधन के जो चुनावी प्रत्याशी हैं वो श्री अवतार सिंह भड़ाना जी हैं, जो पहले भाजपा में रहे थे और अब इस गठबंधन की सरकार दोनों पार्टी से अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। जो उन्होंने अभी नामांकन किया अपना जेवर से। अभी आपको बता दें कि उनकी तबीयत हाल फिलहाल जो उन्होंने बताया था कि वो पॉजिटिव आ गए हैं और तबीयत भी खराब है, कि उसको लेकर के अटकलें थी कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल अभी ताजा जो खबरें हैं कि उन्होंने अपना नाम वापस उसमें नामांकन किया है और अब वो खड़े हो गए हैं दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए। वो कहना चाहते थे कि इस बार अपनी पार्टी के द्वारा, अपने दोनों गठबंधन की पार्टी के द्वारा वो क्षेत्र में बदलाव चाहती है और नए तरीके से, नए सिरे से अपने काम को शुरुआत करना चाहती है। जी तो क्या साफ होकर सामने निकल कर आया है? अवतार सिंह भड़ाना की तरफ से वो चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल सत्यम जी, अब वो चाहते हैं, अभी हाल फिलहाल उनके जो नई अभी जो खबर अभी नई जो खबर आई है उनकी तरफ से ये बात आई है कि वो दोबारा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अब गठबंधन की जो उनकी जो पार्टी है वो उसी चेहरे पे, उसी मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि क्षेत्र में नए तरीके के बदलाव हो और भाजपा पे वो हर तरीके से निशाना साधते हैं और कटाक्ष कहते हैं कि भाजपा की तरफ से किसी भी तरीके का क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। और जिस तरीके से वो नामांकन के लिए गए थे कलेक्ट्रेट पे ट्रैक्टर पे सवार होके, कई तरीके की उनके साथ कार्यकर्ता थे, सदस्य थे। इस बार क्षेत्र में काफी हद तक उनके जो वर्चस्व है वो जो काफी जो उनके साथ के कार्यकर्ता हैं वो कार्य करने में लगे हुए हैं और इस बार चुनाव को काफी भावी प्रभावी तरीके से वो जीतने की कोशिश करेंगे। हरिशंकर, अगर उनकी तबीयत की बात की जाए तो तबीयत में कितना सुधार देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अभी उनकी तरफ से ये जानकारी मिली है कि वो अभी स्वस्थ हैं और आगे जाके जो चुनाव अधिकारी हैं उनको वो अपना जो स्वास्थ्य जानकारी है वो प्रदान कर चुके हैं और वो दोबारा खड़े हो चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अवतार भड़ाना की मैं उनका लीगल काउंसिल हूँ, लॉयर हूँ। अवतार भड़ाना के, हाँ, अवतार भड़ाना जी का मैं लॉयर हूँ और मैं ये घोषणा कर रहा हूँ
कि श्री अवतार सिंह भड़ाना को कोरोना हो जाने के कारण वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जनहित में पब्लिक की लाइफ एंड सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हुए वो इस इलेक्शन को यहाँ से विड्रॉ करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ जौनपुर बॉर्डर पर 1.5 माह पूर्व बाइक से घर से दुकान जा रहे सराफा व्यापारी से डकैती के मामले में पुलिस ने जौनपुर निवासी एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से छीने गए 2.25 लाख कीमती के 12 ग्राम से ज्यादा सोने के जेवरात व करीब 1 किलो चांदी पुलिस ने इसके पास से बरामद की है। इसके साथ ही तमंचा, बाइक भी पुलिस ने इसके पास से बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने खुलासा करते हुए बताया है कि घटना 5 दिसंबर 2021 की है। सतीश सोनी निवासी भादो थाना दीदारगंज अपनी दुकान जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में जा रहा था और इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसके साथ लूट की थी, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से नकदी, सोने और जेवरात भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके साथ ही इसके पास से तमंचा, कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस आरोपी ने लूट की घटना को अंजाम दिया था और जिसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस ने नाकाबंदी की थी, तभी एक बाइक पर आ रहा बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया और जिसके बाद इससे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी तक की? जी सत्यम जी, बता दें आपको, आजमगढ़ जिले में जौनपुर और बरदा जौनपुर बॉर्डर और आजमगढ़ के बीच बॉर्डर पे ये सोनार की दुकान थी। जो अपनी दुकान जौनपुर से बंद करके अपने घर आ रहा था, उसी समय पांच बदमाशों ने इनको घेरा और घेरने के बाद इनके ऊपर हमला किया और इनके साथ जो सोने और चांदी के जो रात थे वो भी लेके फरार हो गए। इसीलिए बड़े इससे खुलासा 15 दिन बाद हुई है, जिला प्रशासन ने किया है और इसके 5 साथी जो हैं वो फरार चल रहे हैं। इसमें एक समीम नाम का आदमी है, वो पकड़ा गया है। विकास, जो इसके 5 साथी फरार चल रहे हैं उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने किस तरीके से अभियान चला रही है? हाँ जी, बता दें सत्यम जी कि पुलिस धरपकड़ के लिए हमेशा छापेमारी कर रही है और गैंगस्टर रेड की कार्रवाई भी की है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये 5 दिसंबर को बरदा थाना क्षेत्र में सुनार जो अपने दुकान से सामान लेके घर जा रहे थे, उनके साथ लूट की घटना कारित करी गई थी इनके द्वारा। तो जिसमें समीम नाम का अभियुक्त जो जौनपुर का रहने वाला है, ये पकड़ा गया है। इसके अन्य साथी हैं जो जिनकी गिरफ्तारी। और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आज बरेली डीजी राजकुमार ने बिजनौर के पुलिस लाइन सभागार में पुलिस की बैठक लेकर चुनाव कार्यक्रम का जायजा लिया है। एडीजी राजकुमार ने सभी थानों के इंस्पेक्टर से चुनाव की समीक्षा करते हुए चुनाव पर चर्चा की है। किसी भी क्षेत्र में कोई अपराधी द्वारा कोई भी घटना ना हो, इसके लिए सभी क्षेत्र से रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड को लेकर चर्चा की है। एडीजी राजकुमार ने आज बिजनौर पुलिस लाइन में सभागार में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में सभा की है और जिसमें भारी संख्या में अधिकारी पहुंचे हैं और सभी थानों के थाना अध्यक्षों की मीटिंग लेकर चुनाव पर बातचीत की गई है। किसी भी क्षेत्र में चुनाव के दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए यहां पर बैठकर चर्चा की गई है। तो चुनाव से पहले पुलिस सतर्क नजर आ रही है। सभी थानों के थाना अध्यक्ष पहुंचे हैं, जिनके साथ धर्मवीर सिंह खुद वहां पर उन्होंने चर्चा की है, बातचीत की है और कई तरीके के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बस्ती से सामने निकल कर आ रही है। बस्ती जिले में लगातार कोरोना महामारी की बीमारी जो है वो फैलती जा रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल की मेहनत रंग लाई है।
आपको बताते चले कि बस्ती जनपद में 98.2% कोविड का टीकाकरण जनता को लगा दिया गया है। जिलाधिकारी बस्ती ने कहा है कि 1.8% बचे लोगों को टीकाकरण का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आज बस्ती जिले में जिला अधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल के निर्देश पर 20 जनवरी तक बस्ती जनपद में 100% जनता को कोविड टीकाकरण करा लिया जाना था, लेकिन आज जिला अधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल ने समीक्षा करते हुए बताया है कि जिले में 98.2% लोगों को ही टीकाकरण लग पाया है। 1.8% लोग ऐसे हैं जिनको अभी टीका नहीं लग पाया है, जल्द ही इनको टीका लग जाएगा। इनमें से गर्भवती महिलाएं और भयंकर बीमारी के लोग बचे हुए हैं। इनको डॉक्टर की सलाह पर उनको भी कोविड का टीका लगाया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, करीब 98% लोगों को टीका लग गया है और आगे भी टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन अभी कुछ लोग यहां पर बचे बताए जा रहे हैं। दिलीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो डीएम बस्ती जो डीएम सौम्या अग्रवाल है, उनके निर्देशों पे जो 98.2% लोगों को कोविड का टीका लग गया है और बाकी बचे भी जो लोग हैं उनके इसी महीने में जो डीएम का निर्देश है इसी महीने में पूरा कर दिया जाएगा। 98% लोगों को टीकाकरण कर लिया गया है। अगर वहां पर कोरोना के मामलों की बात की जाए तो किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, कोरोना जो महामारी है वो बिल्कुल पूरी तरह से, जो बस्ती जिले की बात किया जाए, पूरी तरीके से यहाँ पे एकदम जो भी मामला है पूरा रोक लगा हुआ है और बहुत अधिक मामले बढ़ नहीं रहे हैं। और जो बस्ती के जो डीएम सौम्या अग्रवाल है, इनके निर्देश पे जैसे जो तहसील प्रशासन है और ब्लॉक स्तरीय हर जगह से कोविड का टीका लगाया जा रहा है और बिल्कुल बचाव जारी है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनपद बस्ती में अभी तक 98.2% जो है फर्स्ट डोज का टीकाकरण हो गया है। अब जो हमारा शेष लगभग 1.8% बचा हुआ है, उसके लिए सारे गांव में नई ड्यू लिस्ट तैयार करवा ली गई है नए सिरे से। और सबको जो है आज फील्ड में सब लोग निकले हुए हैं। अगर कोई रेजिस्टेंट है, कोई किसी को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ रही है टीका लगवाने के लिए, तो ये भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे हमारे राजस्व के अधिकारी और पुलिस भी अधिकारी भी रहेंगे, जिससे कि हम लोग किसी का अगर कोई अनुचित डर या भय हो तो हम लोग उसको ख़त्म करके उनको टीका लगवा सकें। का जो टीकाकरण है वो हम लोगों का जनपद में 64% हो गया है। उसकी भी फाइनल ड्यू लिस्ट बनवा दी गई है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है फील्ड में कि वो अधिक से अधिक टीका लगवाएं। और साथ के साथ जो हम लोगों का डेली टारगेट है 15+ बच्चों का, उसको हम डेली एक्सीड कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी गति अच्छी है और जल्द ही उसमें कामयाबी हासिल होगी। और अगली खबर भी बस्ती से सामने निकल कर आ रही है। बस्ती में सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय के निर्देश पर 25-25 हजार के इनामिया अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुरस्कार घोषित अंतर्राज्यीय गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और एसओ छावनी रोहित उपाध्याय एसओजी टीम की मदद से इनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि इनके ऊपर पहले से भी मुकदमे कई दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने गौ तस्करों के पास से 315 बोर का एक कट्टा और एक कारतूस बरामद किया है। रोजन अली के खिलाफ पहले से ही 3 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सराकत अली भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनके ऊपर पहले से 4 मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरीके से इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना छावनी और जनपद बस्ती की एसओजी टीम पुलिस द्वारा थाना छावनी पर पशु क्रूरता एवं गोवध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमे के 25-25 हजार के वांछितों को दिनांक 20 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम रोजन अली पुत्र टिकारी निवासी जमदाशाही थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती और दूसरा सराकत अली पुत्र मोहम्मद अली निवासी नेतारी कला थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर है। इनके पास से 315 बोर का एक अदद कट्टा और 315 बोर का एक अदद कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 51AE 9476 है बरामद की गई है। और ये एक बहुत ही अच्छा गुडवर्क हुआ है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई थाना
छावनी द्वारा की जा रही है। और बस्ती जिले के समाजवादी पार्टी बस्ती कार्यालय पर बीजेपी नेता जितेंद्र पाल अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जितेंद्र पाल ने बताया है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हर वर्ग के नेता हैं और उन्हीं के बताए निर्देशों पर हम हमेशा चलते आए हैं। उनके अंदर जाति भावना नहीं है। मंत्री जी सबको साथ लेकर चलते हैं। यह पूछे जाने पर कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, क्या कारण है कि पार्टी छोड़ दिए हैं, तो उन्होंने बताया है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। नेताओं की कोई समस्या सुनी नहीं जाती थी। अधिकारी मनमानी कार्य कर रहे थे। जनता पूरी तरीके से परेशान थी। इसलिए इस सरकार से ना तो जनता खुश नजर आ रही थी, ना ही नेता और अधिकारियों की सुनी जा रही थी, जिसको लेकर आज इस्तीफा दे दिया है। को सफल बनाने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए, मुझे 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी में मूक बन के रहना पड़ा। मैं कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन पार्टी और अपने आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दिशा निर्देश पे मैं कुछ बोल नहीं सकता था। जो है उनका एक ही था, जहाँ आप रहिए, समय आएगा, इसका हम जो है समय से बदला लेंगे जो है। और आने वाले समय में जो है, जो आप लोगों को देखिए, अभी 14 तारीख को हम समाजवादी पार्टी का दामन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एटा के। एटा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था में एटा पुलिस लगी हुई है। कोतवाली देहात और फ्लाइंग स्क्वाड टीम 3 ने चेकिंग के दौरान 4,20,000 कैश बरामद किया है। जावड़ा पुलिस चौकी के सामने चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 कार सवार पकड़े हैं और दोनों व्यक्तियों से बरामद रुपए के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पुलिस पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4,20,000 की रकम को बरामद किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।